गुड आफ्टरनून। आज हम लोग पढ़ेंगे म स और ल स इसके आपस का संबंध पढ़ेंगे, है ना। मसा का पूरा नाम क्या है, कोई बताइए। मसा का पूरा नाम क्या है? बोलिए। म माने क्या होता है? म ह त म। और स माने क्या होता है? क्या होता है? स मा प व र त क। और लसा का क्या होता है? ल घु त म। और स से स मा प। वर्त्य होता है, वर्तक नहीं, वर्त्य। क्या होगा? वर्त्य। देखिए, तक माने निश्चित तक होगा। तक आई ई माने हो गया। वर्त्य माने अनंत, उसका गिनती नहीं हो सकता। भगवान को भी कहेंगे लिखने के लिए तो पूरा भगवान से भी नहीं लिखा जा सकता है। देखिए, अब है जरा थोड़ा सा देखते हैं। मान लीजिए हम थोड़ा सा 4 और 6 का, 4 और 6 का क्या निकालते हैं? लसा निकालते हैं। क्या निकालते हैं? लसा। लसा का अर्थ होगा लघुतम समापवर्त्य। और लघुतम क्या होता है? तो धीरे धीरे समझिए, अब भले आता होगा लेकिन आपको लगेगा कि भाई ऐसा तुम नहीं समझ पाए, पहले नहीं समझ रहे थे। तो देखिए, समापवर्त्य होता है खात। जैसे 4 का समापवर्त्य क्या होगा, कोई बताइएगा। 4 का समापवर्त्य क्या क्या है? 4 8 12 14 नहीं 16 20 24 बहुत हो जाएगा। पूरा लिखाया जा सकता है। भगवान को भी कहेंगे लिखने के लिए तो भगवान कहेंगे कि हमको तपस्या करने दीजिए, क्योंकि पूरा नहीं लिखा सकता है। क्योंकि जो लिखेंगे उसमें 4 और जुटेगा। 24 4 28, 28 4 32। माने इसका अंत है? नहीं है। तो इसका अंत नहीं है, समझ रहे हैं। 4 का जो खात हो जाएगा सब क्या हो जाएगा? 4 का समापवर्त्य हो गया। 5 का है तो 5 का हो जाएगा, 6 का है तो 6 का। अब देखिए, ये 6 का समापवर्त्य, समापवर्त्य क्या क्या होगा बताइए आप लोग। हाँ, 6 12 छत्री। हाँ ठीक है, अच्छा बोली है। 18 18 6 हाँ 24 6 24 6 दुना 12 छत्री 18 6 चौक 24 6 पंचे 30। जैसे इसको भी करेंगे तो यहाँ पर 28 होगा पहले और आगे उधर होता चला जाएगा। हाँ 36। और कहाँ तक होगा ये? कहाँ तक होगा? 6 का अपवर्त कहाँ तक जाएगा? हाँ 60 तक होगा। वो तो आपका मैंने पहाड़ा टेबल पढ़ते थे तो दाही हो जाता था, 60 दाही 60। आगे भी होगा, इसका अंत है नहीं है। जो होगा उसके आगे क्या लिखा जाएगा? इसमें 6 जुटेगा, इसमें क्या जुड़ता चला जाएगा? 4। अब देखिए, तो देखिए अब कह रहा है समापवर्त्य होना चाहिए। किसका समापवर्त्य? किसका निकालना है? माने 4 और 6 का लसा निकालना है तो 4 का समापवर्त्य लिख लिए, है ना। फिर 6 का समापवर्त्य लिख लिए। अब क्या कहता है? ये हो गया अपवर्त्य। समापवर्त्य को कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, सम जोड़ अपवर्त्य, है ना। तो यहां पर क्या लिखेंगे? सही से आपको शब्द का चक्कर है, इसको अपवर्त्य लिखेंगे। क्या लिखेंगे?
हाँ, इसको क्या कर देंगे, अ प वर्त, अ वर्त। समझ गए? इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मल्टीपल। क्या बोलते हैं, मल्टीपल। और ये एम से क्या हो गया, मल्टीपल। एल से क्या हो गया, कॉमन। क्या हो गया, कॉमन, जो दोनों में रहे। और एल से कहेंगे लोएस्ट। क्या बोलेंगे, लोएस्ट। तो उल्टा हम पढ़ रहे हैं, देखिए। पहले अपवर्त हम देख लिए, अब चलिए अपवर्त के बाद हम क्या देखेंगे, इस सम, जो दोनों में हो। अब बताइए तो कौन कौन दोनों में है, दोनों। अच्छा, शुरू से बोलिए, दोनों में कौन कौन है। अच्छा, 12 दोनों में है, चलिए 12 दोनों में है। फिर 24 दोनों में है, फिर 24 दोनों में है। आगे भी हो जाएगा, हाँ आगे भी होगा ना कुछ। जैसे 28 4 क्या हो जाएगा, 32 बच्चे, 32 4 36 होगा कि नहीं। कितना होगा दोनों में, कै गो होगा, अनंत, है कि नहीं। क्योंकि इसका भी बढ़ता चलेगा, इसका भी बढ़ जाएगा, तो कुछ ना कुछ कॉमन, सब माने दोनों में, कॉमन माने दोनों में, अहू में वहू में, है ना। तो कितना होगा, अनंत होगा। तो कह रहा है कि अपवर्त होना चाहिए, तो अपवर्त हो गया 4 6 का। लेकिन कहता है सम होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो कॉमन तो यो है, यो है, यो है, 32 भी होगा। 32 भी होगा कि नहीं, होगा, होगा कि नहीं होगा, चलिए होगा। अब ये हमको पता करना है कि लघुत्तम। लघु माने क्या होता है, लघु माने होता है छोटा। लघु माने क्या होता है, छोटा। लघु माने छोटा, है ना। और लघु, लघुतर माने उससे छोटा, और लघुत्तम माने सबसे छोट। लघु माने छोटा, और लघुत्तर माने उससे छोटा, माने उससे छोटा। और लघुत्तम माने दुनिया में सबसे छोटा। महान माने महान, और महानतर माने और ज्यादा महान, और महानतम माने सबसे ज्यादा महान, है कि नहीं। अब हमको देखना है कि अपवर्त तो दोनों में है, सम जो है सो दोनों का हम लिख लिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, समवर्तक क्या होगा, सम अ, समापवर्त लिखेंगे, समा ऐसे पवर्त, क्या लिखेंगे, वर्त, दोनों का। 4 किसका किसका, 4 और, हाँ, और 6 का, किसका, 6 का। अब देखना है कि 4 और 6 का समवर्त क्या क्या हो जाएगा, 12। कितना हो गया था, 24। हाँ 36 भी होगा। इसी तरह से बहुत सा, माने ये भी अनंत होगा। लेकिन अब कहता है कि नहीं भैया, हमको सब नहीं चाहिए, हमको सब नहीं चाहिए। अपवर्त तो होना चाहिए, सम है तो दोनों में होना चाहिए, और लघुत्तम माने सबसे छोटा होना चाहिए। तो सबसे छोटा जो दोनों में से कौन है, बताइए आप लोग। 6 और 4 का अपवर्त जो है, जो दोनों में हो, सबसे छोटा कौन है, वाह, है सही बात है। चलिए क्या है, 12। इसीलिए इसका क्या हो जाएगा, 4 और 6 का लघुत्तम समवर्त माने लस, लस क्या हो जाएगा, क्या होगा बुआ, 12 ही होगा। कोई कहेगा कि 24 क्यों नहीं होगा, अरे 24 दोनों में तो है, लेकिन सबसे छोटा नहीं है। लघुत्तम में क्या होना चाहिए, सबसे छोटा। अब देखिए, नाम है छोटा, आया है जिसका निकालना उससे बड़ा आ गया। देख रहे हैं 4 और 6, तो 4 6 क्या है, उससे बड़ा है कि छोटा है, और नाम है छोटा, सबसे छोटा। तो क्यों छोटा नाम पड़ गया, क्योंकि सबसे जो दोनों में है उसमें सबसे छोटे है। तो कोई दो का जब हम लघुत्तम निकालेंगे, तो जरूर उसका लघुत्तम दोनों से बढ़ के होगा, और नहीं तो कितना छोटा होगा, तो कितना छोटा होगा जानते हैं, सबसे बड़का के बराबर जरूर होगा। जैसे कैसे, 2 और 4 का कितना लघुत्तम होगा, 2 और 4 का लघुत्तम 8 होगा, 4 होगा,
2 का जब निकालिएगा इसका हाथ दिखाएगा 2 4 6 8 जो भी है 10 और इसका कितना हो जाएगा 4 का 4 8 12 इस तरह से। तो कॉमन ये हो जाएगा एगो ये हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा और 8 भी कॉमन हो जाएगा, 8 भी क्या हो जाएगा। तो ये तो सबसे छोटा कॉमन दोनों में क्या है, हाँ इसलिए 2 और 4 का क्या होगा 4। तो नाम है 4 तो 2 4 का लघुत्तम कितना है आया 2 4 में कितना छोटा है तो बड़का के बराबर आया कि नहीं बुआ। इसमें छोटका आ रहा है तो ये दोनों से क्या है बड़का आ रहा है। तो लघुत्तम हमेशा क्या होता है या तो बड़का के बराबर होगा दोनों में जो बड़का होगा और नहीं तो उससे बड़का जरूर होगा। समझे बात कि नहीं समझे, समझ गए। ये आपका एक मेथड हो गया है ना। अब दूसरे मेथड से बताते हैं आपको, देखिए दूसरे मेथड से बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं अभी अभी आपको यही बता रहे हैं, ये नहीं देखिएगा है कि नहीं। तो देखिए दूसरा तरीका क्या है कि 4 को हम इसको क्या लिख सकते हैं 4 को ऐसे ना करते हैं 2 2 तो क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2। 6 का क्या लिख सकते हैं 2 3 दूना 6 तो क्या लिख सकते हैं 2 गुना 3। तो लौसा क्या होगा लौ स। तो इसका लौसा क्या होगा क्या होगा बताइए। इसका लौसा क्या होगा। तो देखिए दोनों में कॉमन कौन कौन है ये है और ऐसा कोई है जो कि दोनों में है तो जो दोनों में है उसको एक बार लिख दीजिए और जो बच गया उसमें क्या बच गया है 2 इसमें क्या बच गया है 3 सबको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा तो ये वही आया कि नहीं आया। अब हम तीसरा तरीका चलते हैं, एक और तरीका से बताते हैं। चलिए तीसरा तरीका आप देखिए, प्रथम समझ गए दूसरा समझ गए अब तीसरा क्या कर सकते हैं कोई बताइए। तीसरा क्या कर सकते हैं हाँ तीसरा वाह वाह राम जी जोड़ी क्या बनाई। चलिए हाँ हमरा कहिए भाग जाए के हमरा बुआ कथी कहिए कि सर भाग हमरा तोरा से न पढ़े के हो भाग हम तो न भागबी अभी। तो देखिए भाग निकालेंगे भाग विधि से क्या करेंगे 2 से तो 2 दूना और 2 तिया 6। अब इसके बाद लगेगा नहीं लगेगा तो इसी को क्या कर देंगे इसी को लिखेंगे ल स लसा क्या हो जाएगा बराबर इसका 2 अगुने 2 3 बराबर क्या क्या है तो ये आपको लौसा नहीं है तो क्या है लौसा ऐसा नहीं निकालते हैं। एक ऐसा तरीका हो गया दूसरा वाला ऐसा तरीका हो गया तीसरा ये तरीका हो गया ऐसे ही ना निकलता है लौसा। तो देखिए इसका भी उत्तर 12 इसका भी उत्तर 12 इसका उत्तर 12 चाहे ये तरीका से कीजिए देखिए नाम इसी पर रखा गया है समझे अपवर्त तपवर्त सम तो दोनों में और लघुत्तम तो सबसे छोट। तो देखिए अपवर्त हो सम हो लघुत्तम हो लघु सबसे छोटा हो होगा तो बहुत सारा समझ गए कोई दिक्कत नहीं। अब हल्का देखिए कोई तरीका से वही हुआ कि नहीं बुआ हुआ कि नहीं बोलो ना हमारा बुआ कही तरह भाग जाए के हमरा काने काने के मन हो गया लगे के ना दुनी। अब क्या है
महत्तम, ये हो गया सम, सम जोड़ अपवर्तक, क्या है? समझोर, समझोर क्या है? अपवर्तक। आइए क्या है? अब महत्तम, महत्तम, महत्तम क्या हो जाएगा? मह माने भरा, अब महत्तर माने उससे बड़ा, अब महत्तम माने, महत्तम माने सबसे बड़ा, उससे बड़ा नहीं, सबसे बड़ा। सबसे बड़ा को क्या कहेंगे? महत्तम। अब इसी को अंग्रेजी में लिखेंगे तो इसको लिखेंगे हाईएस्ट, क्या लिखेंगे? हाईएस्ट, क्या लिखेंगे? हाईएस्ट। अस्सी से क म क म न, एफ से क्या लिखेंगे? फैक्टर, क्या लिखेंगे? चलिए अब हमको बताइए, अब इसी का निकाल रहे हैं, किसका निकाल रहे हैं? मसा। हाँ, मसा किसका निकालते हैं अब? हाँ, 4 और तथा 6 का। आ रहा है समझ में? तो 4 का मसा निकालने के लिए हम फिर यह काम करते हैं, इसमें हम लिखे हैं अपवर्त, तो इसमें क्या लिखेंगे? अपवर्तक, क्या लिखेंगे? देखिए आप लोग घबराइए नहीं, अच्छा से पढ़िएगा तो हम खुद गाना वाना खूब अच्छा सुना देंगे आपको, है ना? अपवर्तक, तो 4 का अपवर्तक, तो देखिए 4 का अपवर्तक निश्चित होगा क्या? निश्चित होगा। भूते का कुछ निश्चित होगा? हाँ, तक माने निश्चित, तक माने क्या हो जाए? त्या माने बहुत, और तक माने अरे इतना तक दो, तो तक में याद रखने के लिए बोल रहे हैं। तो 4 का अपवर्तक क्या हो जाएगा? 4 से जो कटे, ये अंक है, ये सब 4 से कटने वाला है। अब इसमें क्या लिखेंगे? 4 जोन जोन से कटेगा सो लिखेंगे, 4 जोन जोन से कटे उसको अपवर्तक कहते हैं, और 4 से जो जो कटे उस सब अपवर्त हो जाता है, तब वर्त अनंत, अपवर्तक निश्चित। तो 4 कौन कौन से कटेगा? 4 कथी से करते? 4 आर से करते, आ 2 से कम में से ना करते कुछ से? एक से ना कर सके छे? एक से ना करते, भाग देते, एक से ना भाग लग जाते, तो लग जाते पूरा पूरा 2 से। और हाँ, वाह 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 राम जी, चुक 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 चुक, जोड़ी क्या बनाई, लस और मस को बधाई हो बधाई, है ना? चलिए अब 4 के बाद क्या लिखेंगे? 6 का अपवर्तक, क्या लिखेंगे? तो 6 का अपवर्तक क्या होगा? 6 कथी कथी से करते? 6, हाँ, 1 2 3, वाह, ऐसे औरो इससे ज्यादा से कर सके छे? ना करते। आई देखो तो 4 6 से जोन जोन करते ओकर अपवर्त हो गए, आ 6 जेकरा जेकरा से करते कथी हो गए? ओकर अपवर्तक। समझ गया दोनों में भेद? तो कोई कहेगा लस, तो लस के अर्थ ही ना लिख दो कि लस लघुतम समावर्तक न कर दिया, लघुतम जब रहता तो क्या रहता? समावर्त्य रहता, ल के साथ य रहता, है ना? आ म के साथ क रहता। समझ गया? समझला? समझ समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है, समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है, समझे? चलिए अब कई सर जी हमरा तो एक रंग के अहाँ अथी बनैली है, हमरा दूसरो ढंग से बताऊ, है ना? अब देखा, अब है 4 और के कर, वाह, 6 का, अब कथी खोजे के जना? ओई के बाद ओई में लियो, तो ओई के बाद कथी में? वो हाँ, तो स मा पवर्तक, हाँ वाह। अब बतावा, जे 4 और 6 के हो अपवर्तक तो हो, लेकिन स माने दोनों में हो, कौन कौन है? कौन कौन है जो कि दोनों में है? अच्छा 2 है, अच्छा 2 इसमें भी है, और 1 है, तो लिख दे 1 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 करूँ टिंग 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 टिंग। चलिए तो 12 हो गया, 1 2, 1 और 2 है। चलिए
अब क्या करना है, अब कहता है महत्तम। महत्तम माने सबसे बड़का। महत्तम माने क्या होता है, मह माने बड़ा, महत्तर माने उससे बड़ा, अब महत्तम माने सबसे बड़ा, है ना। तो सबसे बड़का दोनों में कौन है, कथी दू, कलम की कॉपी। दू नहीं, उसको दो बोलेंगे, क्या कहेंगे, दो। चलिए, तो लिखेंगे 4 और 6 का मौसा पूरा। अब तब 4 और 6 का मौसा कौन होगा, क्या होगा, एक होते ही। सबसे बड़का जो दोनों में रहे, सबसे बड़का जो दोनों में रहे, सो कौन, हाँ दो। क्या हो गया, तो ओई में देखू, ओई में जो सबसे बड़का रहती से उत्तर होता है, ओई में जो सबसे छोटका रहती दोनों में रहता है से होता है। हई सबसे बड़का, आ तैयो एकर मान आबी छै दोनों से छोटे आबी छै। आ ई है बड़का, है ना, लघुत्तम है छोटका, तैयो मान है दोनों से क्या आबी छै। देखो केहन नाम रखल है, केकरो नाम रहे छै, क्या नाम है, तो गरीबदास। नाम गरीबदास, खाए पिए के कमिए ना। केकरो नाम ना दौलतिया देवी, नाम दौलतिया देवी, आ रुपया पैसा रहबे न करी छै। कथी नाम है, विपतिया देवी, आ कोई विपत्ति न रहता है, उसको खाने पीने में प्रॉब्लम नहीं है। नाम सुखलाल सा, खाली दुखे दुख, है ना। नाम खुशी कुमारी, हमेशा मुंह बुद्धि वाले। तो देख रहे हैं, ये है सबसे छोटा लेकिन दोनों से बड़का, या फिर सबसे बड़का के बराबर आंसर है। इसमें क्या है, नाम है सबसे बड़का, लेकिन उसका उत्तर क्या है, हाँ दोनों में जो सबसे छोटा है ना, दोनों में, दोनों से छोटे आया, है ना। कितना बड़का रहेगा ना, तो इतना बड़ा रहेगा, सबसे छोटा के बराबर रहेगा, उससे छोटा नहीं रहेगा, नहीं तो उससे छोटे रहेगा हमेशा। दोनों से क्या रहेगा इसका आंसर, छोट। कहीं बहुत बड़का भी होगा तो दोनों में जो छोट रहेगा उसके बराबर होगा। इसमें क्या होगा, हमेशा बढ़ के उतर रहेगा, कहीं बहुत माने क्या छोटा हुआ तो ये दोनों में जो बड़का रहेगा वह रहेगा। जैसे कि अभी 2 और 4 में बताए थे ना बुआ, 2 और 4 में बताए थे ना, यहाँ पर बताए थे कि नहीं, देखिए देख रहे हैं। चलिए अब दूसरा तरीका देखते हैं, देखें, चलिए दूसरा तरीका देखते हैं। देखिए 4 का, 4 कैसे लिखा जाएगा, 4 2 गुने 2। 6 कैसे लिखाएगा, 2 गुने 3, 3 दूना 6, 3 दूना 6। तो इसका मौसा क्या है, मौसा। तो मौसा में क्या करते हैं, इसमें क्या किए थे, दोनों में कॉमन था उसको लिखे थे। बुआ ध्यान दो, दोनों में कॉमन था उसको लिखे थे, और जो बच गया था उसको भी कर दिए थे, निचका में से बच गया था उसको भी गुना कर दिए थे, है याद, इसको भी उसमें। इसमें क्या करेंगे, जो दोनों में है, तो दोनों में कौन कौन है, तो ये है उत्तर हो जाएगा भाई। जो दोनों में रहेगा से उत्तर होगा, कहीं और तीनों दोनों में रहता 3 दूना 6 उत्तर होता, मान लीजिए। तो जो दोनों में रहेगा उत्तर क्या हो जाएगा, मस्त। और लसन निकाला जाएगा, दोनों में रहेगा सो लिखेंगे, और जो बच गया ओकरो से गुना करेंगे, आई में बच गया ओकरो से गुना करेंगे। दूसरा तरीका समझ गए। अब कहिएगा तीसरा तरीका, क्या कहिएगा, तीसरा तरीका क्या होगा, हमको नहीं आता, बताइए आप लोग। तो देखिए तीसरा तरीका में क्या होता है, फिर हमको कहिएगा भाग, भाग सर जी भाग। तो क्या करेंगे, बड़का को ऐसे लिख लेंगे, अब भाग कथी से देंगे, छोटका से, है ना। भाग देंगे तो 4 एकाऊ, 4 एकाऊ, यहाँ 4, और 4 में से क्या घट गया, 4 घटा 6 में से, तो क्या बचा, 2। तब यहाँ क्या बचा, 4। ये ऐसे करेंगे तो 2 दूना 2 दूना कटनुस, तो ये है उत्तर हो गया। जो लास्ट बार करता है से उत्तर हो जाता है। तो ये वह उत्तर हुआ कि नहीं बताइए, तो ये वह उत्तर हुआ कि नहीं बताइए, हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। डस्टर लेकर के तुम लोग नहीं आता है भाई, चलो नहीं नहीं अभी रुकिए, अब देख लिए ये हो गया। अब हल्का देखते हैं, देखिए अब
पहली संख्या केते रहलो? पहली संख्या पहली संख्या पहलका संख्या केते रहलो? आए? दूसरी संख्या दूसरी केते रहलो? पहली पहली संख्या पहली संख्या गुणे कथी लिखियो? दूसरी क्या होगा? तो पहली संख्या 4 और दूसरी संख्या बराबर 6 चौक 12। अब यहां लिखते हैं लौसा कितना हुआ है? लौसा लौसा कितने भेल? स 12 आ मौसा कितने होला है? मौसा हम तो तुहन के पीटबो अब हम। मौसा केते केते? तो देखा लौसा आ लौसा आ गुने मौसा, लौसा गुने मौसा केते है? तो लौसा केते हो आ मौसा केते हो? बराबर केते हो? अब ये कथियो निकल गेलो, ये दोनों बराबर भे गेलो। होलो तो देखा कथी कथी करे के है। अब अही के लिए कथी लिखो तो लौसा गुने मौसा बराबर पहली संख्या गुने लौसा गुने मौसा बराबर पहली संख्या गुने हाँ दूसरी संख्या। कहेगा लौसा बराबर क्या लिखेगा? लौसा बराबर तो वह निकालना रहेगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। भाग दे देंगे कथी से? लौसा निकाला रहा तो मौसा से भाग दे देंगे। कथी से भाग दे देंगे? मौसा से। फिर मौसा निकाला जाएगा मौसा बराबर वह पहली संख्या गुने क्या लिखे? दूसरी संख्या। अब बटा मौसा है तो कथी भाग लग जाएगा? लौसा। इसी तरह से पूछे पहली संख्या बराबर पहली संख्या, तो पहली संख्या पूछेगा हाँ 4 होगा तो पहली संख्या कहेगा तो कर देंगे क्या? लौसा गुने मौसा, लौसा गुने मौसा। अब बटा पहली संख्या कहा है तो नीचे क्या लिख देंगे? हाँ दूसरी संख्या। वाह। अब ऐसा भी हो सकता है कि क्या आपको कहा जाए दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या हो जाए? दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या निकालने के लिए कहा जाए तो लौसा लिखेंगे गुने मौसा। अब बटा क्या लिखेंगे? दूसरी संख्या तो नीचे क्या लिखेंगे? पहली संख्या। निकालवा तो निकलियो तो देखा जाए पहले जैसे पहली संख्या क्या थी? 4 हो। हमरा ना पता है कि 4 है, मने मने भूल जा कि 4 है तो पहली संख्या निकाले के है। तो लौसा केते है इसे बतावा तो? लौसा केते हो? लौसा 12 गुने मौसा केते हो? 2 निकाले के है कथी? पहली संख्या तो बटा दूसरी संख्या। दूसरी संख्या केते है? दूसरी संख्या केते हो? 6। तो देखो 6 दूना 12 2 दूना 4 पहली संख्या आ गलो कि ना? तो वही सूत्र पर सब आ गए। समझ गया? कोई दिक्कत? केना केना सूत्र ही देखा तू किताब में देखो तो लिखल हो बाएं साइड में हो ना लिखल? देख ला। ठीक है देखा यहाँ पर लिखल हो तो देखा यहाँ ना लिखल तो देखो कितने बढ़िया से निकल गई, यही में से निकल गई कि ना?
तो चैप्टर अंत करियो हैं। ठीक है, धन्यवाद।